धरती को भस्मलोक बनाने वाली भविष्यवाणी का सच। तीस साल पहले जिसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, 30 साल बाद के लिए उसने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसके सच होने की आशंका भर से आज पूरी दुनिया डरी हुई है। सीरिया में अंधाधुंध बमबारी के बीच जैसे ही राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया को छोड़कर फरार हुए, मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का सायरन बजने लगा। जिसके बाद अलग अलग देशों ने सीरिया पर बमबारी शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बीच चौंका रही है वो भविष्यवाणी जो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में शेयर की जा रही है। दावा है कि इस भविष्यवाणी में पहले ही बता दिया गया था कि सीरिया का शासक अपने देश को मुसीबत में छोड़कर भाग जाएगा, जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे चुका है? असद के देश छोड़कर भाग जाने की भविष्यवाणी की किसने, और इस भविष्यवाणी में सीरिया के भविष्य पर आगे क्या कहा गया है? दरअसल ये भविष्यवाणी किसी की नहीं बल्कि बुल्गारिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की है। बाबा वेंगा के बारे में कहा जाता है कि 12 वर्ष की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, मगर आंखों की रोशनी जाने के बाद वो भविष्य की दुनिया देखने लगी थी। आंखें ना होते हुए भी उन्होंने करीब 5000 से ज्यादा भविष्यवाणियां की, जो वक्त वक्त पर सही भी साबित होती रही, जिनके बारे में आज हम आपको आगे बताएंगे। पहले बात उस भविष्यवाणी की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में की जा रही है। असल में बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में किसी देश का नाम नहीं लिया है, बल्कि संकेत देते हुए 3 बड़ी बातें कही हैं, जिससे साबित होता है कि बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में जो कुछ भी कहा है वो सीरिया के लिए कहा है। नंबर 1, राजनीतिक और बाहरी दखल के कारण मिडिल ईस्ट के एक देश का पतन होगा। नंबर 2, इस देश का शासक लोगों को मुश्किल में छोड़कर देश से भाग जाएगा। और नंबर 3, इसके बाद टकराव इतना बढ़ जाएगा कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। अगर सीरिया के मौजूदा हालात की बात करें तो सालों पहले की गई बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई दे रही है। मसलन राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीरिया 5 टुकड़ों में बंटता नजर आ रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं और इजराइल और तुर्की जैसे देश सीरिया में हिस्सेदारी लेने के लिए अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जबकि रूस और ईरान भी सीरिया में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। 9 दिसंबर 2024 को अमेरिका ने एक बयान में कहा कि सीरिया की जियोपॉलिटिक्स में रूस के बाद अमेरिका ने भी दखल दे दिया है। अमेरिका ने सीरिया में हवाई हमले किए तो 50 साल बाद इजरायली सेना भी सीमा पार करके सीरिया में घुस गई। कुर्दिश सेना, एसटीएस, सीरियन नेशनल आर्मी और आईएसआईएस पहले से ही सीरिया पर कब्जा जमाए हुए हैं, यानी सीरिया में हर कोई अपना हित साधने में लगा है, जो वक्त बीतने के साथ एक बड़े संघर्ष में तब्दील होता जा रहा है, जिसके संकेत बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में दिए हैं। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर उन्होंने कहा, जब मिडिल ईस्ट का यह देश के बीच एक बड़ा युद्ध होगा, बसंत से पहले ही इतना संघर्ष बढ़ जाएगा कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। यह युद्ध पश्चिम को नष्ट कर देगा, सीरिया विजेता के पैरों में गिरेगा, लेकिन विजेता वो नहीं होगा जो सोचता है। अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में बताए गए पूरा पश्चिम का आकलन करें तो तीसरे विश्व युद्ध के तमाम किरदार साफ साफ सामने नजर आते हैं, जिसमें पश्चिम की अगुवाई अमेरिका कर रहा है। इसके साथ ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और इजराइल जैसे देश भी इसमें नजर आ रहे हैं, जबकि पूरब में अभी ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया को माना जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था तो असद सरकार ने रूस और ईरान की मदद से ही उसे काउंटर किया था। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने सीरियाई विद्रोहियों को कुचलने में अहम भूमिका निभाई थी, मगर इस बार यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के कारण रूस खुलकर असद का समर्थन नहीं कर पाया है।
मगर रूस और ईरान का प्रभाव अभी भी सीरिया में है। अगर इन दोनों देशों के हितों पर आंच आती है तो यकीनन ये खुलकर पश्चिमी देशों के सामने आ सकते हैं, जिसकी भविष्यवाणी बाबा वेंगा पहले ही कर चुकी है। साल 1911 में जन्मी बाबा वेंगा का निधन साल 1996 में हो चुका है। तब उनकी उम्र 86 साल थी, मगर मरने से पहले ही उन्होंने साल 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी थी। अब इनकी कई भविष्यवाणियों से डरने के पीछे वजह यह है कि कई उनकी भविष्यवाणियां सच भी साबित हो चुकी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी भविष्यवाणियां। दरअसल बाबा वेंगा ने ही भविष्यवाणी की थी कि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, ये कई टुकड़ों में टूट जाएगा, जिससे कई नए देशों का जन्म होगा। साल 1991 में भविष्यवाणी सच साबित हुई, रूस टुकड़े टुकड़े हो गया, यूक्रेन भी इसमें एक देश बना। फिर बाबा वेंगा ने रूस की परमाणु पनडुब्बी को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। साथ ही यह भी बताया था कि उनकी न्यूक्लियर सबमरीन कुर्स्क के पास डूबेगी, और साल 2000 में पूरी दुनिया हैरान रह गई जब रूस की न्यूक्लियर पनडुब्बी कुर्स्क में हादसे का शिकार हो गई। उसके बाद 1989 में बाबा वेंगा ने एक और भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा था कि 2 स्टील की चिड़िया आमने सामने टकराएंगी, ये अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होगा। हुआ भी वैसा ही। साल 2001 में जब अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद सीरिया में सिविल वॉर की भविष्यवाणी भी बाबा वेंगा ने कई साल पहले ही कर दी थी, जबकि सीरिया में युद्ध छिड़ा साल 2011 में। क्रीमिया साल 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, मगर बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि क्रीमिया यूक्रेन से अलग हो जाएगा। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला करके उससे क्रीमिया छीन लिया। फिर बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध से पहले पुतिन बहुत ताकतवर हो जाएंगे। हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। पुतिन पिछले 3 साल से यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहे हैं, मगर यूक्रेन की मदद कर रहे 50 से ज्यादा देश मिलकर भी पुतिन को नहीं हरा पा रहे हैं। अब बाबा वेंगा की तीसरे विश्व युद्ध के सीरिया से शुरू होने की भविष्यवाणी सामने आई है, और जो हालात नजर आ रहे हैं उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मिडिल ईस्ट का यह तनाव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है। बाबा वेंगा की तीसरे विश्व युद्ध वाली भविष्यवाणी से डरने की एक और वजह भी है। वो ये है कि उन्होंने 1990 में ही कह दिया था कि तीसरा विश्व युद्ध सृष्टि के नाश का कारण बनेगा। इस युद्ध में परमाणु बम और जैविक हथियार दोनों का इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि बाबा वेंगा ने तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरब और पश्चिम की जो थ्योरी बताई है, उसमें देश परमाणु हथियारों से लैस है। लिहाजा इस बात की आशंका 100% है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो ये इस हद तक आगे जा सकता है कि इसमें परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सीरिया को पहले से जैविक हथियारों की प्रयोगशाला माना जाता रहा है। दावा है कि असद सरकार के तख्ता पलट के बाद सीरिया के ऐसे ठिकानों पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है जहां सीरियाई सरकार ने जैविक हथियार छिपा रखे थे, जिससे इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि युद्ध के हालात में विद्रोही इन जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा वेंगा के इस भविष्यवाणी की पुष्टि फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस की किताब द सेंचुरीज भी करती है, जिसमें कहा गया है कि तीसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया में 40 परमाणु धमाके होंगे, करीब 10,000 शहर वीरान हो जाएंगे, 1 साल तक धरती पर अंधेरा छा जाएगा और तीसरा विश्व युद्ध पश्चिमी देशों का दबदबा खत्म कर देगा। अगर मौजूदा समीकरण की बात करें तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस में ही शरण ली है। असद को पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है, इतना करीबी कि असद की एक अपील पर रूस के विमानों ने सीरियाई विद्रोहियों पर बमबारी कर दी थी। अगर आज असद ने सीरिया से भागकर रूस में पनाह ली है तो जानकार इसे आने वाले तूफान से पहले की शांति बता रहे हैं। सीरिया को जो अभी तक सपोर्ट मिल रही थी वो रशिया से, ईरान से और हिजबुल्लाह के जरिए मिल रही थी। रशिया कमजोर हो गया है, 3 साल से यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। ईरान। खास बात यह है कि नॉस्ट्रेडमस भी अपनी किताब द सेंचुरीज में यह साफ कह चुके हैं कि रूस का एक शासक
जो जूडो कराटो में ब्लैक बेल्ट होगा, वो चीन के साथ मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करेगा। युद्ध की शुरुआत तब होगी जब भूमध्य सागर में खड़े अमेरिका के एक वॉरशिप पर हमला होगा। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो अमेरिका ने इस वक्त भूमध्य सागर में अपना यूएसएस वास्प एम्फीबियस शिप तैनात कर रखा है, जिस पर 50 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। पक्की बात है कि अगर अमेरिका के इस वॉरशिप पर हमला हुआ तो अमेरिका युद्ध बढ़ाने में ज्यादा देर नहीं करेगा, क्योंकि उसका पूरा जंगी जखीरा पहले से मिडिल ईस्ट में मौजूद है। अमेरिका ने अपने 6 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर तुर्की में खड़े कर रखे हैं। इसके अलावा पोलैंड में भी अमेरिका के विमान मौजूद हैं, जो सिर्फ एक इशारा पाते ही मिडिल ईस्ट में पहुंच सकते हैं। लेकिन इससे फायदा किसी का नहीं होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया तो पहले से रूस की मदद कर रहा है। अगर युद्ध बढ़ा तो आशंका है कि चीन भी खुलकर रूस के साथ आ जाएगा। ये जंग नाटो वर्सेस रूस गठबंधन हो जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी में भी ये बात कही गई है कि रूस और चीन मिलकर सबसे पहले उत्तरी यूरोप पर हमला करेंगे। इन हमलों में इटली और फ्रांस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। फ्रांस 6 परमाणु बम से खुद को बचाने की कोशिश करेगा। हालांकि ब्रिटेन मिसाइल हमलों से खुद को बचाने में कामयाब रहेगा, लेकिन यूरोपियन देश स्पेन इस दौरान 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। जंग की शुरुआत में चीन और रूस का पलड़ा भारी नजर आएगा, मगर बाद में अमेरिका में एक युवा नेता राष्ट्रपति बनेगा, जो नाटो को शानदार लीडरशिप देगा। दावा है कि अमेरिका का ये युवा नेता युद्ध में रॉबर्ट आर्मी उतारेगा। इस तरह दुनिया में पहली बार रॉबर्ट आर्मी युद्ध लड़ेगी और अमेरिका यूरोपियन के देशों को बचाने में कामयाब रहेगा। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी ये भी की है कि इस युद्ध में एटमी हमले होने की वजह से दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी। इस क्लाइमेट चेंज से दुनिया में कोहराम मच जाएगा। दुनिया इसकी भरपाई कई दशक तक नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमाणु धमाकों का धुआं सूरज को पूरी तरह ढक लेगा। ऐसे में जिन देशों की आबादी ज्यादा होगी, वहां खाने पीने का संकट बहुत ज्यादा गहराएगा। हालांकि हम एक बार फिर साफ कर देना चाहते हैं कि हमने जिन भी बातों का जिक्र किया है, वो सभी बातें सिर्फ भविष्यवाणी के संकेतों के आधार पर कही गई हैं। इसका कोई भी प्रमाणिक आधार नहीं है, और जब तक ये सच साबित नहीं हो जाती है, तब तक इसे कल्पना ही कहा जाएगा। टीम